हेलो एवरीवन। आज हम रीड करेंगे हिंदी ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 9 प्रेमचंद। ठीक है, इस लेसन में हम प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। जो महान कथाकार थे उन्होंने बेहद कष्टमय जीवन गुजारा था, लेकिन हार नहीं मानी थी। गरीबी और कष्टों में भी उनकी लेखनी कभी नहीं रुकी। ऐसे महान लोगों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गोरा रंग, घनी काली भौहें, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी मूंछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? यह चेहरा है हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लमही गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। माता पिता ने नाम रखा था धनपत। चाचा लाड में कहा करते थे नवाब। धनपत 7 वर्ष का ही था कि माँ चल बसी। पिता ने दूसरी शादी की। नई माँ बात बात पर डांटती थी। उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखती थी। यही कारण था कि बालक धनपत घर से भागकर कभी बाहर खुले मैदान में, कभी बगीचों में और कभी खेतों की ओर निकल जाता था। वह साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था, पेड़ों पर चढ़ता था, आम के टिकोरे चुनता था। आम के टिकोरे यानी कि आम का छोटा कच्चा फल, ठीक है, चुनता था। मटर की फलियां तोड़ता था, साथ ही साथ हवाई किले भी बनाता था। इस प्रकार बचपन से ही प्रेमचंद ने मुसीबतों में भी हंसना सीखा। धनपत के छात्र जीवन की घटनाएं प्रेमचंद की कहानियों में बिखरी पड़ी है। मेरी उम्र 8 साल की थी। अपने चचेरे भाई हलधर के साथ पास के गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। हम दोनों सवेरे बासी रोटियां खा लेते। दोपहर के लिए मटर जौ का चबेना लेकर चल देते थे। ठीक है। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते थे कि उनका गुस्सा शांत हो जाता। पिता का तबादला गोरखपुर हुआ। तबादला होना यानी स्थलांतर करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। गोरखपुर हुआ था, ठीक है। बच्चे भी साथ गए। शहर का स्कूल अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई। ठीक है। पढ़ने में लग गई मतलब धनपत का मन लगने लगा पढ़ने में अब। ठीक है। गुल्ली डंडे का खेल पीछे छूट गया। किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में उन्हें लगा। किताबें चाटना यानी किताब का एक एक पन्ना अच्छी तरह से पढ़ लेना। हजारों कहानियां और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास धनपत ने इस उम्र में पढ़े। कहानीकार प्रेमचंद शायद पैदा हो चुका था। रात को अकेले में ठिबरी की मध्यमी रोशनी में उसने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। ठबरी यानी मिट्टी के तेल से जलने वाला दिया।
उन्होंने लिखना शुरू कर दिया इतनी छोटी सी उम्र में। उन्हीं दिनों पिता ने प्रेमचंद की शादी करवाकर हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। प्रेमचंद की शादी करवा दी उनके पिताजी ने, और हमेशा के लिए आंखें मूंद लेना यानी कि मरण की शरण हो जाना, मृत्यु को पा लेना। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद ने इस प्रकार किया है। पाँव में जूते ना थे, देह पर साबुत कपड़े ना थे, महंगाई अलग थी, रुपयों में 20 सेर का जौ था। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और मैं बास फाटक एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे, 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। यहाँ से घर 5 मील दूर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर ना पहुंच पाता। सुबह 8 बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी समय पर स्कूल ना पहुंचता। रात को खाना खाकर पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे रखता था। हिम्मत बांधना यानी कि धैर्य रखना। ठीक है। धनपत ने जैसे तैसे 10वीं कक्षा पास की। गणित से वे बेहद घबराते थे। 12वीं में 2 बार फेल हुए। निराश होकर परीक्षा का विचार ही छोड़ दिया। आगे चलकर 10-12 वर्ष के बाद गणित के बदले दूसरा विषय लेकर धनपत राय ने यह परीक्षा पास की। 10-12 वर्ष के बाद। ठीक है। वर्ष 1891 की बात है। प्रेमचंद के पास एक फूटी कौड़ी न थी। 2 दिन 1-1 पैसे के चने खाकर काटे थे। उन्होंने फूटी कौड़ी ना होना यानी कि पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, पैसे ना होना। ठीक है। 1-1 पैसे के चने लेकर खाकर उन्होंने 2 दिन बिताए थे। महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था। मजबूरी में पुरानी पुस्तकों को लेकर एक पुस्तक विक्रेता के पास पहुँचे। मतलब पुस्तक विक्रेता यानी कि जो पुस्तकें बेचता हो। वहीं एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से उनका परिचय हुआ। उन्होंने प्रेमचंद को अपने यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में 10 रुपये मासिक वेतन पर रख लिया। ठीक है। नौकरी मिल गई उन्हें मासिक वेतन पर यानी कि पेमेंट पर, पगार पर रख लिया। 1919 में धनपत ने अंग्रेजी फारसी इतिहास विषय के साथ स्नातक यानी कि BA पूरा किया। धनपत राय पढ़ाकू तो थे ही, अब कलम भी चलने लगी थी। 10वीं पास करने से पहले ही उन्होंने लिखने का चस्का तो उनको लग गया था। पढ़ाई और ट्यूशन आदि से जो वक्त बचता वह सारा का सारा किस्से कहानियाँ पढ़ने में लग जाता। इन कहानियों में अपनी कल्पनाएं घोलकर वे नई नई कहानियाँ रचते। मास्टरी के दिनों में भी लिखते रहे। जब से स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे, अफसर दौरे पर रहना होता था, फिर भी रोज़ कुछ न कुछ लिख लेते थे। कभी किसी वजह से उनकी लिखाई छूट जाती तो उनके लिए यह भारी सज़ा होती थी। ईमानदारी, अपने काम को अच्छी तरह करने की मुस्तैदी यानी तेजी, एकदम स्पीड, खुद तकलीफ झेलकर दूसरों को सुख पहुंचाने की लगन, 100 बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता की स्वाधीनता के लिए आतुरता,
हर तरह के शोषण का विरोध अपनी इन खूबियों से प्रेमचंद खूब लोकप्रिय हो उठे थे। ओके, आतुरता यानी उतावलापन और शोषण यानी कि अत्याचार। प्रेमचंद का स्वभाव बहुत विनम्र था, किंतु उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। 1920 में अंग्रेजों की दी गई सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया और गांव आकर रहने लगे। प्रेमचंद ने निश्चय कर लिया था कि अब दोबारा नौकरी नहीं करेंगे। अपनी किताबों से ही गुजारे के लायक रकम निकाली ही जाएगी। इस बीच प्रेमचंद ने दर्जनों उपन्यास, सैकड़ों कहानियाँ, लेख आदि लिखे। लिखते रहे, पीसते रहे, जनता का दर्द बांटते रहे। प्रेमचंद गरीबों, वर्ण और वर्णभेद के विरुद्ध कलम उठाने वाले हिंदी के पहले सिपाही थे। ठीक है, उन्हें सिपाही कहा गया है प्रेमचंद जी को, क्योंकि उन्होंने पहली बार विरोध किया था किसी चीज़ का। ओके, प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के ऐसे सेनापति थे जिन्होंने लाखों हिंदुस्तानियों के हृदय में जोश भर दिया था। 1934 के बाद प्रेमचंद को लगने लगा कि अब वे 2-4 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। इससे उनके अंदर दिन रात लिखने की भावना जोर पकड़ती गई। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वे अभी केवल 56 वर्ष के ही थे और उनका निधन हो गया। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 9 फिनिश होता है। अभी हम लोग एक्सरसाइज थोड़ा देख लेते हैं। ओके, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। उसके बाद है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन में है साहित्य, थिबरी, सम्राट, गैरहाजिर, मध्यधीम, चस्का, इम्तिहान, स्वाभिमान। फिर मौखिक प्रश्न, उसके आंसर्स दिए गए हैं। हाँ, ओके। वर्ण देखिए, ये है घ कि वर्ण और वर्ग भेद के विरुद्ध कलम उठाने वाले हिंदी के पहले सिपाही कौन थे? प्रेमचंद थे। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके। उसके बाद ये जो आंसर्स है उसको मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाऊंगी। ओके, ठीक है। उसके बाद है विलोम शब्द। पहले ये देख लो, प्रेमचंद ने कहा तब शिक्षा प्राप्त की तो तांडव। प्रेमचंद को कथा कहानी लिखने का शौक कब से हुआ? तो 10वीं से पहले से। फिर क्या है? प्रेमचंद की मृत्यु कब और किस आयु में हुई? तो उसमें आएगा 8 अक्टूबर 1936 में, यानी कि 56 वर्ष में। उसके बाद विलोम शब्द लिखिए। ये है ओके। फिर नीचे गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो वो मैंने लिख के दिए हुए हैं आपको। देखिए, आतुर तो व्याकुल, बेचैन, संकल्प तो प्रण, प्रतिज्ञा, मदरसा यानी पाठशाला या विद्यालय, कुशाग्र तो तीव्र, प्रखर, स्वाधीनता, आज़ादी, स्वतंत्रता, जोश तो फुर्ती और उत्साह। उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करके अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उसमें जो है ये सब लिख के मैंने दिया हुआ है आंसर्स। ओके, चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 फिनिश होता है।
Have a good day and bye bye.